अगर आपके कोम में बाल आ रहा है और आपके बाथरूम की ड्रेन से डर 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 आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपके बालों का बुरा वक्त आ चुका है। आजकल बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आ रही हैं हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम लेकर, हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेकर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फीमेल हो तो आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है और कैसे आप इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। किसी भी चीज को ठीक करने से पहले हमें जानना है कि उसका कॉज क्या है। अब फीमेल में कॉमनली एक हेयर लॉस होता है जिसे बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में आपकी जो सेंट्रल पार्टिंग है वो वाइडन अप हो जाती है, वो खुल जाती है। और इसके अलावा आपके जो बालों का कॉर्नर्स है उससे जो बाल हैं वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं। ये क्यों होता है? ये आपके बॉडी में एक हार्मोन जिसे बोलते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, जो कि प्राइमरली तो एक मेल हार्मोन है बट फीमेल्स में भी पाया जाता है। इसकी सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? आपके ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन जो है वो घूम रहा है। टेस्टोस्टेरॉन, जब ये टेस्टोस्टेरॉन आपके हेयर फॉलिकल में पहुंचता है वहां पे उसको मिलता है 5 अल्फा रिडक्टेज 2 नाम का एक एंजाइम। ये 5 अल्फा रिडक्टेज 2 एंजाइम जो है वो टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में बदलता है। अब इस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की वजह से जो बालों की थिकनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन आपके एनाजन फेज यानी कि ग्रोथ फेज पे वर्क करता है। अब ग्रोथ फेज कम होने की वजह से बाल आ तो रहा है बट उसे सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है। वो पतला ही आता है और पतला ही झड़ जाता है, वो थिक नहीं हो पाता है और इसके कारण आपकी जो हेयर डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों कुछ लेडीज को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है? वेल, सबसे कॉमन रीजन है इसमें जेनेटिक्स। कम से कम 6 या 7 टाइप की जीन्स हैं जिसके कारण आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो सकता है। अगर आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को, मामा चाचा, इनमें से कहीं पे भी अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, आगे के बाल गए हैं उनके, क्राउन के बाल गए हैं, या फिर फीमेल्स में जो सेंट्रल पार्टिंग है वो वाइडन हुई है, तो आपके भी यही सेम प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है इसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब हम जानते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में बेसिकली जो मेल लाइक कैरेक्टर्स आने लगते हैं फीमेल्स को, हार्मोन एक्सेस की वजह से उसमें फेशियल हेयर ग्रोथ आ जाता है, हेयर थिनिंग हो जाती है, एक्ने हो जाता है। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट बढ़ रहा है और वो भी सिमिलर सिम्टम्स आपको हेयर थिनिंग के कराता है। और फाइनली मीनोपॉज, ये तीसरा कारण है। जैसे जैसे फीमेल्स 40 क्रॉस करती है, मीनोपॉज की तरफ बढ़ती है, तो एस्ट्रोजन जो है बॉडी से वो कम होने लगता है और टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट जो है वो बढ़ने लगता है और इस डिसबैलेंस के वजह से भी कुछ हद तक हेयर थिनिंग होती है। तो ये तीनों ही कारण हैं जिसके वजह से फीमेल पैटर्न हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है और जो फीमेल्स हैं वो लो डेंसिटी के वजह से हमारे पास क्लिनिक में आती है। अब हमें इसे ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डाइट को इम्प्रूव करना है। डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए, इससे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट जो कि इंडियंस में कम होती है, वेजिटेरियंस में खासकर, वो आपको लेनी है। 1 ग्राम पर केजी आपका जो बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। इसके साथ आयरन, B12, जिंक, सेलेनियम, विटामिन डी और विटामिन B12, ये सब जो है आपके हेयर बनने की प्रोसेस में बहुत जरूरी होता है और ये आपको सप्लीमेंट्स या फिर डाइट में आपको इन चीजों में जो रिच फूड्स है वो इंक्लूड करने चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट के साथ हमारे हेयर को सारे रॉ मटेरियल मिल जाते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में। अब अगर किसी फीमेल को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है तो वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिले। डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली इस केस में आपको मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करेंगे। मिनॉक्सिडिल क्या है? बहुत ही कॉमन ड्रग है जो कि हम हेयर थिनिंग के पेशेंट्स को देते हैं। इसमें जो मिनॉक्सिडिल का सीरम है वो आपको अपने स्कैल्प में ड्रॉपर से डालना होता है। यूजुअली फ्रंट और क्राउन एरिया इसमें इफेक्ट होता है। पीछे के बाल में एंड्रोजन की जो सेंसिटिविटी है, टेस्टोस्टेरॉन की सेंसिटिविटी जो है वो नहीं होती, इसलिए वो इफेक्ट नहीं होता। तो आप यहाँ पे ड्रॉप करके मिनॉक्सिडिल डालते हो और मसाज करते हो। मिनॉक्सिडिल से क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लड पहुंचता है, जिससे कि आपका एनाजन यानी कि ग्रोथ फेज जो है वो वापस से लंबा होने लगता है और हेयर ग्रोथ जो है वो बेटर हो जाती है। अब मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। पहले 1 मंथ हेयर फॉल हो सकता है, पहले 2 महीने में कुछ रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट 3 या 4 महीने के बाद आना शुरू करता है। तो मिनॉक्सिडिल आपको रोज लगाना है, कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। लगाने के बाद जब आपको इससे रिजल्ट्स आएंगे उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे बंद कर दे एकदम से तो रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो है, इस तरीके का जो हेयर लॉस है, ये हार्मोन रिलेटेड है और ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि हमने उस हार्मोन को भी फिक्स नहीं किया। फीमेल में यूजुअली हम मिनॉक्सिडिल 2 या 3% से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके उसको 5 तक ले जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम थोड़ा एग्रेसिव भी जा सकते हैं अगर हमें लगता है
हेयर थिनिंग बहुत है, हम सीधा 5% से स्टार्ट कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो फेस पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, बॉडी पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, ये भी हो सकता है, बट इसके चांसेस काफी कम होते हैं, स्पेशली अगर आप मिनॉक्सिडिल का जो एप्लीकेशन है वो आप ठीक से कर रहे हैं। ओरल मिनॉक्सिडिल भी अवेलेबल है। मिनॉक्सिडिल जो ओरल फॉर्म में है वो 1.25 mg ट्वाइस डेली या फिर 2.5 mg ट्वाइस डेली हम पेशेंट्स को देते हैं। ये बेटर काम करता है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से। हाउएवर फीमेल्स में इसके थोड़े साइड इफेक्ट ये होते हैं कि अगर हम ओरल मिनॉक्सिडिल ले रहे हैं तो आपको बॉडी हेयर ग्रोथ बढ़ सकता है और ये काफी डिजायरेबल नहीं होता काफी सारी फीमेल्स के लिए। हाउएवर ये वेरिएबल है, कुछ फीमेल्स को पता ही नहीं लगता कि उनका बॉडी हेयर बढ़ रहा है तो वो सेफली ले पाती है। अगर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बहुत सिवियर है तो मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वो ओरल मिनॉक्सिडिल भी कंसिडर करें। अगर बॉडी हेयर बढ़ भी रहा है तो हम उसे लेजर हेयर रिडक्शन से कम कर सकते हैं, शेविंग कर सकते हैं, एपाइलेशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हेयर है उसको बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स है, नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स जो आपके स्कैल्प पे है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो धीरे धीरे करके कम ही हो रहे हैं और उनको जाने से हमें रोकना है ताकि हम ट्रीटमेंट से बेस्ट रिजल्ट पा सके। मिनॉक्सिडिल के साथ आप कंबाइन कर सकते हो पेप्टाइड सीरम को। इस पर रिडेंसिल, एनागिन, कैपिक्सिल आता है, ये आप सीरम यूज कर सकते हो। जो पेप्टाइड सीरम है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन है, कोई भी यूज कर सकता है, आपको उससे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको एक हेल्दी हेयर चाहिए, आपको अपने हेयर को मेंटेन करना है तो आपको पेप्टाइड सीरम आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर एक बार फीमेल पैटर्न हेयर लॉस अगर डायग्नोज हो जाए और अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को लगता है कि ये प्रोग्रेस कर रहा है तो केवल पेप्टाइड सीरम यूज करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जो पेप्टाइड सीरम्स है ये कुछ लोगों में काम करते हैं, कुछ लोगों में काम नहीं करते हैं। और याद रखिए ये अभी भी FDA अप्रूव नहीं है, तो केवल एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें साइंस में कितना एविडेंस है वो चीज जरूर देखनी है। कैफीन, रोजमेरी और पंपकिन सीड ऑयल की भी आजकल बात होती है। रोजमेरी ऑयल के कुछ एविडेंस है तो वो आप यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। कैफीन बेस्ड सीरम्स भी ऑप्शनल है, पंपकिन सीड्स भी ऑप्शनल है। अगर मुझे रैंकिंग देनी होगी तो मैं मिनॉक्सिडिल को सबसे ऊपर रखूंगा, उसके बाद पेप्टाइड सीरम्स को और लास्ट में रोजमेरी, कैफीन और पंपकिन सीड ऑयल बेस्ड सीरम्स को। अब अगर हम ओरल ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल ट्रीटमेंट में साइक्लिकल थेरेपी बहुत अच्छी होती है जो कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं हेयर के लिए। उसमें क्या होता है कि हर दिन के हिसाब से सप्लीमेंट होता है, उसमें लिखा होता है आपकी जो साइक्लिकल थेरेपी की किट होती है कि मंडे को आपको एक लेना है, मंडे रात को आपको एक लेना है, ट्यूसडे को आपको कोई और लेना है। फॉर एग्जांपल मंडे को आप आयरन ले रहे हैं तो ट्यूसडे को आप जिंक ले रहे होंगे, उसके अगले दिन आप मैग्नीज ले रहे होंगे। तो रेयर एलिमेंट्स है जो कई बार मिस हो जाते हैं आपसे भी, आपके डॉक्टर से भी। साइक्लिकल थेरेपी का ये एडवांटेज है कि वो सब भी इसमें कवर हो जाते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि साइक्लिकल थेरेपी हेयर फॉल रोकने के लिए और हेयर थिनिंग में दोनों में अच्छा काम करती है। तो सप्लीमेंट्स आपने ले लिया, प्रोटीन इंटेक बढ़ा लिया आपने, अब और क्या ओरल ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं, इसको बोलते हैं एंटी एंड्रोजन्स। एंटी एंड्रोजन में एक कॉमन ड्रग है स्पायरोलैक्टोन, और स्पायरोलैक्टोन क्या करता है आपके DHT को बाइंड नहीं करने देता रिसेप्टर के ऊपर। तो DHT की जो हेयर थिनिंग का इफेक्ट है उसको रोक लेता है। ये एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है। अगर DHT रिसेप्टर पे जुड़ ही नहीं पाएगा तो डेफिनेटली उसकी एक्शन खत्म हो जाएगी और आपके हेयर फॉलिकल्स वापस से थिक आउट होने लगेंगे। इसके अलावा आप फिनास्ट्राइड और ड्यूटास्ट्राइड ले सकते हैं, ये भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आता है, तो आपको अपने डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के लेना है। फिनास्ट्राइड जो है वो 5-अल्फा रिडक्टेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से DHT जो है वो कम हो जाता है और हेयर थिनिंग कम हो जाती है। ड्यूटास्टेरॉइड भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। ड्यूटास्टेरॉइड की एफिकेसी फिनास्ट्राइड से थोड़ी ज्यादा होती है। हाउएवर मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अगर हम फिनास्ट्राइड की डोज बढ़ाए तो वो ऑलमोस्ट ड्यूटास्टेरॉइड जैसा ही एक्ट करता है और उसके रिजल्ट्स भी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में बहुत अच्छे हैं। ड्यूटास्टेरॉइड और फिनास्ट्राइड के साइड इफेक्ट्स कुछ खास होते नहीं है, बट इसको रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स में हमें नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, या फिर अगर दे रहे हैं, अगर बहुत सिवियर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो उनको बहुत अच्छे से हमें काउंसिल करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये ड्रग्स ले रहे हैं उस समय आप प्रेगनेंसी बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते। ये ड्रग्स बंद करने के बाद और ये ड्रग आपके जब सिस्टम से निकल जाते हैं उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो। तो अगर आप फिनास्ट्राइड और ड्यूटास्टेरॉइड का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से उसके बारे में अच्छे से समझना होगा। अब कुछ क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स में आते हैं। क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में, क्योंकि बहुत बारी केवल सीरम से और ओरल ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स नहीं आता है। इसमें फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक रेजिस्टेंट कंडीशन होती है और मेरे पर्सनल ओपिनियन में उसको हमें फुल अटैक करना चाहिए, अच्छे से उसको ट्रीट करना चाहिए, तब जाके उसमें रिजल्ट आता है।
तो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें जो हम क्लिनिक में कर सकते हैं, उसमें सबसे ऊपर रहेगा बिकाल्यूटामाइड। बिकाल्यूटामाइड जो है, इसके इंजेक्शंस अवेलेबल हैं अब। ये एक एंटी एंड्रोजन है जो कि एंड्रोजन्स को ब्लॉक कर देता है और ये काफी स्ट्रांगली एंड्रोजन्स को ब्लॉक करता है, जिसके बाद आपको हेयर थिकनिंग होती रहती है। इसके जो सेशंस हैं वो हम 2-2 महीने में एक सेशन करते हैं और 6 सेशन तक लग जाते हैं इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने में। साइड इफेक्ट सेम है क्योंकि ये एंड्रोजन्स को ब्लॉक करती है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में इसको नहीं दे सकते और जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनमें हम नहीं दे सकते। अदरवाइज एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट है, उसके लिए बहुत सेफ और बहुत अच्छी ऑप्शन है ये टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसके बाद क्लोजली सेकंड आएगा ड्यूटास्टेराइड। ड्यूटास्टेराइड जो है वो बिकाल्यूटामाइड से उसका जो इंजेक्शन का कॉस्ट है वो थोड़ा कम है, तो कुछ लोग में हम कॉस्ट फैक्टर की वजह से भी इसे कंसीडर करते हैं। इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। ये आपका 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसमें मैंने पहले बताया कि जब मैं ओरल ड्यूटास्टेराइड की बात कर रहा था, ये भी वैसे ही काम करता है और इसके सेशंस भी हम 2-2 महीने में करते हैं। ड्यूटास्टेराइड का एक और एडवांटेज है, इसकी जो टी हाफ है वो 3 मंथ्स की है। इसका मतलब कि 3 महीने तक इंजेक्शन देने के बाद वो जो मेडिसिन है वो आपके स्कैल्प में रहती है, वो काम करती रहती है। तो इस कारण भी इसको हम काफी हाईली रेट करते हैं क्योंकि इसको बहुत बारी हमें नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम एक्सोसोम्स, पीआरपी थेरेपी, जीएफसी के बारे में हम प्लान कर सकते हैं। तो एक्सोसोम, पीआरपी, जीएफसी उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि हेयर को ग्रो करना चाहते हैं, ज्यादा आइडेंटिकल टू नेचुरल ट्रीटमेंट्स, वो ज्यादा दवाइयों को यूज नहीं करना चाहते। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये आपकी नेचुरल हेयर फॉलिकल को बूस्ट करती है। हाउएवर मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस थोड़ा प्रोग्रेस कर चुका है और अगर आपको बहुत ज्यादा विजिबल हेयर थिनिंग दिख रही है, तो आपको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। पीआरपी, जीएफसी और एक्सोसोम्स थेरेपी जो है ये हेयर रीजनरेशन, हेयर मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छी है, बट कई केसेस में हो सकता है ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। फाइनली अगर हम इस चीज को समराइज कर पाए तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा। आपको ओरल ट्रीटमेंट घर पे भी लेना पड़ेगा, टॉपिकल ट्रीटमेंट घर पे लेना पड़ेगा, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है जाना पड़े और इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। आपको 1 से 1.5 साल तक सेम डॉक्टर के पास रुकना है, मेहनत करनी है और आपके डॉक्टर को भी आप पे मेहनत करनी है। और अगेन पेशेंस इज द की। कुछ लोगों को अगर 1.5 साल ट्रीटमेंट के बाद भी रिजल्ट नहीं आए तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हम हेयर फॉलिकल्स को लेके लगा सकते हैं और डेंसिटी आपको बेटर दे सकते हैं। जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो कहीं नहीं जाते हैं, वो वहीं रहते हैं और काफी देर तक आपको डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। बट ये लास्ट स्टेप है, अगर बाकी सब चीजें फेल हो जाए तो आप डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस, ऑथेंटिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।